वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होंगी। आप प्लीज़ वीडियो को देखें तो पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करते फ्रेंड्स आप बेटर होंगे, आप मज़े में होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम UPSSC पेट 2021 के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आपको सिलेबस का पर्टिकुलर टॉपिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का। और मैंने बोला था हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और हिस्ट्री के साथ साथ मैं जियोग्राफी और जितने भी सारे जीके जीएस और जीए का पोर्शन मैं कवर कराऊंगा। उसी हिस्ट्री के सीरीज को मैं आगे ले चल रहा हूं और उसको पढ़ाते हुए मैं आगे आज बौद्ध धर्म, जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो UPSSC कमीशन द्वारा जो बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बौद्ध धर्म को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है और यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जामिनेशन भारत में कोई भी हो, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम आ ही जाते हैं। तो गाइज प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। और इसके आने वाले 1-2 पार्ट और मिलेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ताकि आपका एक भी फैक्ट यदि बौद्ध धर्म से आता है तो छूटे नहीं, लगभग सारा फैक्ट उससे कवर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। आप जानते हैं 563 BC में उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु में कपिलवस्तु ही मान लीजिए उनका राज्य था। कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक वन में, जंगल में उनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वो साक्यगढ़ के प्रधान थे, साक्यगढ़ के राजा थे। और उनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था, जो कि कोली गणराज्य की कन्या थी। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और माता की मृत्यु के बाद, जैसे सिद्धार्थ का जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाता है और उनके लालन पालन का जो जिम्मेदारी होता है उनकी मौसी पे आ जाता है, जिन्हें हम सौतेली माँ भी कहते हैं, जिनका नाम प्रजापति गौतमी होता है, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। उनका विवाह जो है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। यशोधरा नामक कन्या रहती हैं, उनसे इनका विवाह हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में, यशोधरा का अन्य नाम क्या है? यशोधरा का अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना, ये है उनका भद्दकच्छना, ये उनका नाम है। यशोधरा का अन्य नाम है। ठीक है। बुद्ध का सारथी चन्ना नाम था। बुद्ध का सारथी जो था, उनका जो रथ चलाने वाला सारथी, उसका नाम चन्ना था। और वो कहीं भी जाते थे तो जो चन्ना था वो साथ जाता था। तो एक समय वो नगर की यात्रा पे निकले थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले एक बूढ़ा इंसान को देखा था, उसके बाद रोगी इंसान को, फिर मरे हुए इंसान को ले जाते हुए लोगों को देखा था, उसके बाद सन्यासी। ये तमाम सारी चीज़ें देखने के बाद गौतम बुद्ध को ये सांसारिक जो दुनिया था उसे उनका विश्वास उठ गया और कहीं ना कहीं वे इससे काफ़ी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुखों से व्यथित होकर इन्होंने घर त्याग दिया। इस घर त्यागने और गृह त्यागने की जो बौद्ध धर्म में शब्द है उसको ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। त्यागने के बाद सीधे वैशाली जाते हैं और वैशाली के अलार कलाम नामक जो उनके गुरु होते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। फिर 5 ब्राह्मण होते हैं, उनके साथ कुछ तपस्या करते हैं, फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तब से लेकर 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद, बहुत घोर कठिन तपस्या करते हैं 6 वर्ष लगातार। और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे उनका नाम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध पड़ जाता है। ठीक है। और तब जाके सिद्धार्थ बुद्ध कहलाएं। और ये जिस स्थान पे निरंजना नदी और पीपल वृक्ष के नीचे जिस स्थान पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थान को बोध गया कहा गया, क्योंकि वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। और यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण और प्रथम बार सारनाथ में उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए, उन्होंने उस समय की जो सार्वजनिक भाषा थी, उस समय जो वहाँ पे लोकल भाषा था, पाली भाषा में उन्होंने अपने अधिकतम उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी। यदि क्वेश्चन आ जाए बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस राज्य में दी थी, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। ठीक है। आनंद के अनुरोध पे वैशाली में महिलाओं को परिवेश दिया गया। जो संघ, गौतम बुद्ध जो संघ बनाए थे, जिसमें कुछ लोगों को परमिशन था आके उसमें बौद्ध धर्म को अपना सकते थे, उसमें महिलाओं को वर्जित था, महिलाएं उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन इनको शिष्य था आनंद को काफ़ी मानते थे और आनंद के रिक्वेस्ट करने पे
गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ में आने की अनुमति देते हैं और ये वैशाली में इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वैशाली में महिलाओं को प्रथम बार संघ में आने की अनुमति मिलता है। और प्रथम कोई महिला होती है उस संघ में, होती है प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी या उनकी सौतेली माँ। ठीक है, इनके कुछ अनुयायी शासक थे, यानी इन गौतम बुद्ध को मानने वाले, गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले कुछ फॉलोअर्स किंग्स थे। उनका नाम है बिंबिसार, परसेनजीत, उदयन। शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ की स्थापना मैंने ऑलरेडी बताया। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, मान्यताएं थी, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए संघ की स्थापना किया गया था। और संघ में वही व्यक्ति भाग ले सकता था, संघ का मेंबर बन सकता था, कम से कम जिसकी उम्र 15 वर्ष की हो, वही आदमी भाग ले सकता था। और उस 15 वर्ष की आयु के साथ साथ अपने माता पिता की अनुमति भी जरूरी था। यानी 15 वर्ष का बंदा, कोई लड़का कोई या आ रहा है बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए, तो कम से कम उसे अपनी माता पिता की अनुमति चाहिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे? अपराधी इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, रीढ़ी इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, और कोढ़ व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस साइड के। अब इस साइड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। और मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करके आप नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में जाने से पहले बिफोर 1 वीक आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी। कुशीनारा, आज का कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला में से एक नाम आता है इसका, कुशीनगर, जो कि बॉर्डर पे है, बिहार के बॉर्डर पे है कुशीनारा। 483 BC में इनका जन्म हुआ था। 483 में इनका मृत्यु हुआ था। और इनके जब इनका देहांत हो गया तो उनको जलाया गया। उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट के वो 8 स्थानों पर लेके 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। जैसे किसी को जलाते हैं तो बाद में जो बची हुई राख होती है, अस्थियों को 8 जगह पर ले जाके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, उस बौद्ध धर्म की मान्यताओं में कहा गया अनिश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी हैं और बौद्ध धर्म आत्मा की परिकल्पना को नेग्लेक्ट करता है, आत्मा की परिकल्पना को नहीं मानता है, और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। सबसे पवित्र त्यौहार बौद्ध धर्म में कौन है? वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के ही दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सबसे पवित्र त्यौहार इन लोगों में कोई होता है तो वो था वैशाख की पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। ये 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुनिया में यदि आप हैं तो दुख है, दुख समुदाय यानी दुख का कारण भी है। और तीसरा, दुख का निरोध भी हम कर सकते हैं। और चौथा, दुख का निरोध गामिनी प्रतिपदा, और उस दुख के निरोध हटाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनाने हैं। ये गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार थे जिनका नाम बुद्ध घोष था। यानी बौद्ध धर्म ग्रंथ को एकत्रित करना, बौद्ध धर्म ग्रंथ को लिखना, वहाँ पे संकलित करना, ये सारी चीज़ें जो महान टीकाकार थे बुद्ध घोष द्वारा की गई थी। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आए हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति के हेतु अष्टांगिक मार्ग इन्होंने अपनाया था। कौन? गौतम बुद्ध सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने अपनाया था, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद को बताया। गौतम बुद्ध कहते हैं जो ये अष्टांगिक मार्ग है इसका सोर्स कहाँ से है? इन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद को बताया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी थे, वो किसी चीज़ के एक्सट्रीम को भी नहीं मानते थे, किसी चीज़ को एकदम लोअर फेज को भी नहीं मानते थे। कहते थे मिडल में चलना है, ना ज़्यादा हमको इंजॉय करना है, ना ज़्यादा गिव अप करना है, ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने हैं। हमको इंजॉय और सेक्रीफाइस के साथ साथ बीच वाला पाथ अपना के अपने लाइफ को जीना है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है। निर्वाण मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना निर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म निर्वाण शब्द का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। निर्वाण मतलब होता है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना, यानी जब आप डेथ होता है तो उसको महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहते हैं। तो ये थे आज के फैक्ट जो गौतम बुद्ध के लाइफ तथा उनकी शिक्षाओं से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इसे एक पार्ट या 1-2 पार्ट और आएंगे। काफ़ी छोटे छोटे ही पार्ट होंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के पार्ट होंगे सारे। यदि आप परीक्षा में जाने से पहले इसे एक बार देख लेते हैं
या शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, या परीक्षा में जाने से पहले 5 से 10 मिनट लगेगा, उसे आप रिवाइज कर लेते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको बेटर से बेटर अंक मिलेगा आपको परीक्षा में। तो इससे कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।